आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं, कैसे आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे से काम करे, हर एक चीज जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपको उसके लिए अपनी वाइब्रेशन पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी वाइब्रेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहमिक्स के टीचिंग्स के बारे में, बिल्कुल हिंदी भाषा में। उसके अलावा सेल्फ हेल्प, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे से काम करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगी। आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। वापस आते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे रेज करें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक वाइब्रेशनल बीइंग हैं, राइट। देखो, कई लोग जब भी ये बोला जाता है ना कि दुनिया में सब कुछ वाइब्रेशन है, हम सभी एक वाइब्रेशन ही हैं, तो इस चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने लास्ट वीडियो में मुझसे यही पूछा कि मैम आखिर ये वाइब्रेशन है क्या, मुझे वाइब्रेशन ही समझ में नहीं आता, तो कैसे हम इसको रेज करें और अलाइनमेंट क्या है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन सब कुछ सेम है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझाती हूँ कि एक्चुअल में कैसे हम सभी वाइब्रेशन हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझो वाइब्रेशन मतलब क्या होता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं तो वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। कंपन कैसे उत्पन्न होता है, जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जनरेट होती है। इसको आप समझ सकते हो, जब भी मंदिर में घंटियां बजती हैं, है ना। अब घंटी कैसे बजती है, एक तो उसका आउटर शेल होता है और बीच में उसके कुछ गोल गोल घंटी टाइप होती है। जब भी दोनों आपस में टकराती हैं तब एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, राइट। जिस वाइब्रेशन को हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सुन पाते हैं अपने कानों के द्वारा, उसी तरीके से जैसे घंटी के टकराने से हमें एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई, वैसे ही दुनिया में हर एक पार्टिकल, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर एक पार्टिकल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब हम उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, इवन माइक्रोस्कोप से भी छोटे लेवल पे जब हम जाके देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हर एक पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपस में टकरा ही रहे हैं, आपस में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं, राइट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो आपको नॉन लिविंग देखने में लग रही है, लेट से आपके घर की चेयर है, वो आपको देखने में लग रही है सॉलिड, बट जब हम उसको तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके देखेंगे देखेंगे देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि आपके घर की कुर्सी हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स, कणों से बनी हुई है। छोटे छोटे कण हैं उनके अंदर, ठीक है। और उन्हीं कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो कि अपने आप में वाइब्रेशन ही है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हजारों लाखों करोड़ों वाइब्रेशन कलेक्ट हो रही हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इसीलिए कोई भी चीज प्लास्टिक होती है, ठीक है। अगर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी डिफरेंट सीक्वेंस में होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, तो वो एक वुडन होती है, यानी लकड़ी होती है, यानी और कोई और कांच होता है ना। कहने का मतलब ये, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है जो है वाइब्रेशन ही है। अब बात आ जाती है ह्यूमंस की, यानी कि लिविंग बींग्स की। चाहे हम ह्यूमन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई ट्री हो, जो भी दुनिया में सांस ले रहा है, वो इंसान या फिर जो भी चीज है, वो भी अपने आप में हजारों लाखों करोड़ों यानी कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम लिखें तो जैसे हमने जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी जो टीचर ने, साइंस वाली टीचर ने, एक प्याज के लेयर से, जो प्याज के अंदर छिलका होता है ना, उससे हमें चेक करवाया था माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के कि देखो प्याज का छिलका कितने सारे सेल्स से बना होता है और उस सेल्स के अंदर भी 10 तरह की चीजें होती हैं। तो जिस तरह से हर एक नॉन लिविंग थिंग
अपने आप में एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसी तरीके से हर एक लिविंग थिंग भी अपने आप में एक वाइब्रेशन ही है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर 10 तरीके की अलग अलग चीजें होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल हमारी बॉडी रिलीज करती है, इसीलिए हम सभी देखने में अलग लगते हैं। कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी का रंग काला है, किसी के बाल लंबे हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि इनके सभी अंदर से जो केमिकल हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, वो सभी डिफरेंट हैं, इस वजह से इनका अपीयरेंस डिफरेंट है। अपीयरेंस मतलब वो चीज देखने में डिफरेंट लग रही है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी का जो कोर है वो एक वाइब्रेशन ही है। इसीलिए ब्राह्मिक्स कहते हैं कि यू आर अ वाइब्रेशनल बीइंग इन दिस वाइब्रेशनल यूनिवर्स, मतलब कि हम सभी एक वाइब्रेशन बीइंग ही हैं, जो कि इस वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रह रहे हैं, इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइट, अब बात आ जाती है कि हाई वाइब्रेशन क्या होता है और लो वाइब्रेशन क्या होता है। ये जो कि हम स्पेशली अपने इंसानों के अंदर देखते हैं, है ना। हालांकि ये जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी मेजर किया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान की हाई वाइब्रेशन या फिर लो वाइब्रेशन उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग से ही डिसाइड होता है। राइट, अगर आप किसी भी चीज को लेकर के एक्साइटेड हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो, अभी अभी आपका जॉब में प्रमोशन हुआ है, आपको एक बड़ा सा प्रॉफिट हुआ है आपके बिजनेस में, या फिर नेक्स्ट आपको अभी 2 घंटे बाद आपका एक वैकेशन स्टार्ट होने वाला है, आपको एक गोवा की ट्रिप पे जाना है, आपको अंडमान घूमने जाना है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर हैप्पी फील कर रहे हो तो जो आपकी बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिलीज करती है, जिस चीज को न्यूरो साइंस में पढ़ा जाता है। ब्रेन की स्टडी आप की जाती है ना, वहां पे ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारी बॉडी एक डिफरेंट टाइप का केमिकल रिलीज करती है, जिससे हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई वाइब्रेशन हो जाती है। राइट, और उसके अलावा जब हम लो होते हैं, लो होते हैं मतलब जब हम सैड होते हैं, हमारा कुछ लॉस हो गया है, या फिर हमें हमारे बॉस ने डांट दिया है, हमारे किसी से झगड़ा हो गया, हमारा कुछ सामान खो गया है, या कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जिससे हम लो फील करते हैं, जिससे हम दुखी हैं, तब हमारी जो बॉडी है वो एक डिफरेंट टाइप का केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो हमारी वाइब्रेशन है, जो हमारे शरीर की वाइब्रेशन है वो लो हो जाती है। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी एक हाई वाइब्रेशन कब होती है, जब हम हैप्पी होते हैं, और लो वाइब्रेशन कब होती है, जब हम सैड होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम एक वाइब्रेशनल बीइंग ही हैं, और वाइब्रेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक जैसी वाइब्रेशंस आपस में अट्रैक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप में एक वाइब्रेशनल मैग्नेट है। कैसे एक चुंबक होती है वो अपनी तरफ लोहे को खींचती है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है लोहे को अपनी तरफ खींचना। ऐसे ही हर एक ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जैसी उसकी करंट वाइब्रेशन है वैसे ही वाइब्रेशन वाली चीजें वो अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए जैसे आपके इमोशंस होंगे, जैसे आपकी फीलिंग्स होगी, वैसे ही आपकी वाइब्रेशन होगी, और जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। चाहे आप इस चीज को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, और समझो या ना समझो, हम एक वाइब्रेशनल मैग्नेट है जो अपनी से मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है या बताया जाता है, जो बड़े बड़े कोचेज हैं, जो भी इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है वो इंसान आपको हमेशा यही कहेगा कि हाई वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तब जो आपकी वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होती है, वो हाई होती है, और आप अपनी लाइफ में ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिनसे आपको और ज्यादा पॉजिटिव फील होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक वाइब्रेशनल बीइंग हैं और कैसे हमारी इस बॉडी की वाइब्रेशन डिसाइड होती है। राइट, हम जो भी सोचते हैं, जो भी प्लान करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, सभी से हमारी बॉडी की वाइब्रेशन डिसाइड होती है।
तो अब बात आ जाती है कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन को चेक करें। तो आई होप आपको इसका तो आंसर मिल ही गया होगा कि अगर आप इस समय आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, अगर आप हैप्पी हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में, अगर आप सैड हैं तो आप लो वाइब्रेशन में हैं। अब बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि आपको हाई वाइब्रेशन में जाना कैसे है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, और मैं आपसे बोलूं कि आप हाई वाइब्रेशन मेंटेन करो, तो वो आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इस टाइम बहुत ज्यादा सैड हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, और डिप्रेशन से कोई भी इंसान जंप करके हैप्पी वाली फीलिंग में या थैंकफुल या ग्रेटफुल या जॉय वाली फीलिंग में जंप नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए जो है अब्राहम हिक्स ने हमें एक इमोशनल गाइडेंस स्केल दिया है, जहां पर उन्होंने हमारे इमोशंस को मार्क करके बताया है कि आप हमेशा चेक कर सकते हो कि आप किस स्केल पर हो, किस कैसा आप फील कर रहे हो। जैसा आप फील कर रहे हो वैसे ही आपकी वाइब्रेशन है। इसको लेट से मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि मान लो 0 से लेके या फिर 1 से लेकर के 10 का स्केल है। अब 1 to 5 मतलब आप हैप्पी मूड में हो, और 6 to 10 मतलब आप लो मूड में हो, यानी कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो लो है। अब लेट से 1 लेवल पे आता है हैप्पीनेस, जॉय, थैंकफुल, है ना। सेकेंड लेवल पे आ जाता है सेटिस्फैक्शन, है ना। थर्ड लेवल पे आ जाता है अप्रिसिएशन, ठीक है। और उसी के अलावा अगर हम नीचे जाएं तो मान लीजिए 10 नंबर पे है डिप्रेशन, फिर 9 नंबर पे है सैडनेस, और फिर 9 के बाद 8 नंबर पे है लोनलीनेस, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि अगर आप नंबर 9 पे हैं तो आपको नंबर 9 से डायरेक्ट नंबर 1 पे जंप नहीं करना है, आपको नंबर 9 से नंबर 8 पे जाना होगा, राइट। अगर आप नंबर 9 से नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स आप हाई वाइब्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको हमेशा ऐसे थॉट्स को चूज करना है जो आपकी करंट सिचुएशन से थोड़ा सा बेहतर आपको फील करवाए, है ना। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है, अब मैं बोलूं कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या अच्छा चल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए कि वो उस समय ग्रैटिट्यूड फील कर ले। लेकिन अगर मैं उससे बोलूं कि ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाओ, तुम बताओ गलती किसकी थी, तो 99% इंसान नहीं बोलेगा सामने वाले इंसान की गलती थी, ठीक है, उसकी गलती थी, उसके बारे में जो भी भला बुरा बोलना है बोल के सारी भड़ास निकाल दो। अब उसने बोला और निकाल दिया, अब उसने क्या किया, उसने सामने वाले इंसान को ब्लेम किया। अब उससे अगर पूछा जाएगा ना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो बोलेगा हाँ मुझे रिलैक्स लग रहा है, मुझे थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो वो एक बहुत ज्यादा एंगर में था, है ना, तो उसने ऐसा स्टेप लिया, ऐसा एक्शन चूज किया जिससे उसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ। इसका मतलब वो हाई वाइब्रेशन की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अब वो वहां पे ब्लेम किया, फिर उसने ब्लेम के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, और ऐसे 1 by 1 करके वो हैप्पीनेस वाले स्टेप पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ना मैंने एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इमोशनल गाइडिंग स्केल के बारे में बात की है डिटेल में। मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगी, आप वो वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप अपने इमोशंस को चेक करो कि आप करंटली कहाँ पर हो, और उसके बाद एक एक स्टेप करके आगे की तरफ, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करो, ठीक। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ एक चीज बताऊं कि हमें अपना इमोशनल गाइडेंस स्केल भी चेक नहीं करना, हम न्यूट्रल रहते हैं, हमने ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता ना बहुत ज्यादा सैड होते, बट ये कि हमें एक मेंटेन अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो है मेडिटेशन। जी हाँ, आपको कोई हाई फाई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे दिन में 15 मिनट का समय निकालना है, वो भी किसी भी टाइम निकालो, जरूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में और ये वो नहीं, जो आपका लाइफस्टाइल, जो आपका डेली रूटीन आपको अलाउ कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में से सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं। शांति से एक जगह बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान लेकर के आना है, ठीक। आपका जो ध्यान है वो आपके विचारों पर जाएगा, लेकिन आपको आपका जो ध्यान है अपने विचारों पर से हटा के अपनी सांसों पर वापस से लेकर आना है। अब चाहे वो नेगेटिव विचार हो या फिर पॉजिटिव विचार हो,
क्योंकि देखो अब्राहम हिक्स बोलते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को रिलीज कर रहे होते हो, जब अपना फोकस जो है वो अपने थॉट्स पर से हटा करके अपने उस पे सांसों पर लेकर आते हो, तो आप अपनी लाइफ में से अल्टीमेटली रेजिस्टेंस को कम कर रहे होते हो। रेजिस्टेंस मतलब वही आपके नेगेटिव थॉट, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें यानी कि मेडिटेशन में आपको फोर्सफुली ये नहीं बोला जाता कि आप पॉजिटिविटी ढूंढो, आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजें ढूंढो जिनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, आप जो आपकी लाइफ में नहीं है उसके लिए थैंकफुल फील करो। मतलब कहने का ये है कि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में अपने दिन में 15 मिनट का समय निकालना है और उसमें अपना जो ध्यान है अपनी सांसों पर से हटा के, अपने सॉरी विचारों पर से हटा के अपनी सांसों पर लेकर के आना है। और जब आप इस प्रैक्टिस को लगातार अपनी लाइफ में करते हो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तब आप अपनी लाइफ में नोटिस करोगे कि आपका जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली लाइफ की मतलब न्यूट्रल रहने लगा है ना। क्योंकि आपने धीरे धीरे करके अपनी जो फोकस है वो अपने लाइफ की जो रेजिस्टेंस वाले थॉट थे, जो नेगेटिव वाले थॉट थे, उन पर से हटाना सीख लिया है। आप अवेयर हो गए हो और बाय द प्रैक्टिस आप ये चीज भी नोटिस करोगे कि आपके अंदर एक शांति आ जाती है। आप अपने नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, है ना। और जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तब आप उनको शिफ्ट भी कर पाते हो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका जो 90% टाइम है दिन का, वो उनकी लाइफ के चैलेंजेस, उनकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचते हुए निकल जाता है। और जब हम लगातार अपनी लाइफ के प्रॉब्लम, अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो अल्टीमेटली लो ही रहता है। और जब हमारा वाइब्रेशन लो होता है तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मैंने इस वीडियो में काफी कुछ क्लियर किया है कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको क्या कर सकते हैं, हाई वाइब्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, और कैसे सिर्फ एक प्रोसेस आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मेडिटेशन के बारे में भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर के वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।